हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को जो है बिल्डिंग ड्राइंग बताने वाला हूं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, ड्रा यूजिंग अ फिगर ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। यहाँ पर आपको एक लाइन प्लान दिया गया है रेजिडेंशियल बिल्डिंग की। उस लाइन प्लान के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या बनाना है, डिटेल्ड प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन। डिटेल्ड प्लान, पहले इसका प्लान बना लीजिए, उसके बाद इसका सेक्शनल एलिवेशन हमें बनाना है। इसके लिए कुछ वैल्यू आपको दिया गया है। हाइट ऑफ रूम 3.5 मीटर, थिकनेस ऑफ वॉल 0.40 मीटर, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1 मीटर एंड प्लिंथ हाइट 0.6 मीटर। ये वैल्यू आपको दिया गया है। तो सबसे पहले चलिए हम प्लान देखते हैं। प्लान बनाएंगे। प्लान का मतलब होता है कि जब इस बिल्डिंग को अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, उस चीज़ को हमें बनाना है। जैसा ये लाइन प्लान दिया गया है बिल्कुल यही आपको प्लान में दिखेगा। बस हमें इसमें क्या करना है कि वॉल का थिकनेस बना करके इसको एडजस्ट कर देना है ठीक से। तो ये जो आपका प्लान लाइन प्लान दिया जाता है ये दो टाइप से दिया जाएगा। एक तो या ये तो आपको ये H/V के फॉर्म में दिया जाएगा और या V/H के फॉर्म में दिया जाएगा। यानी जैसे यहाँ पर जो रूम की साइज़ दिया गया है, जैसे बाथरूम दिया गया है 2x2 मीटर, WC दिया गया 2.1 मीटर। अब यहाँ 2.1 मीटर 2x1 मीटर जो दिया गया है, तो 2 मीटर ये हॉरिजॉन्टल है, 1 मीटर वर्टिकल है, या ऐसे भी हो सकता है कि 1 मीटर हॉरिजॉन्टल लेंथ है और 2 मीटर वर्टिकल लेंथ है। तो अगर पहला वाला आपका जो लेंथ है वो हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा वर्टिकल होगा, तो H/V के फॉर्म में कहा जाएगा। अगर पहला वाला वर्टिकल होगा, दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल होगा, तो V/H के फॉर्म में कहा जाएगा। जब भी ये क्वेश्चन दिया जाएगा या तो H/V के फॉर्म में दिया जाएगा और या तो V/H के फॉर्म में दिया जाएगा। वो हमें अपने से देख करके समझना है कि किस फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके एक दो रूम को देखिए, अपने आप आपको अंदाज़ा लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप इन दोनों रूम को देख लीजिए। ये 2x2 है बाथरूम और ये 2x1 मीटर का WC है। तो पहले हम चेक करते हैं, पहला क्या है, H/V के फॉर्म में है। चेक कीजिए दोनों रूम को H/V के फॉर्म में। तो पहला अगर 2 मीटर ये है लेंथ, तो ये भी 2 मीटर लेंथ है, हो सकता है। देखिए पहला लेंथ यहाँ भी 2 मीटर है और पहला लेंथ यहाँ भी 2 मीटर है, और दोनों का हॉरिजॉन्टली लेंथ क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है कि पहला वाला लेंथ क्या है, हॉरिजॉन्टल है। दूसरा वाला वर्टिकल हो सकता है कि यहाँ से ये 2 मीटर आपका ये है और ये 1 मीटर है, यानी H/V के फॉर्म में है। अगर V/H के फॉर्म में कहता, मैं पहला वाला वर्टिकल मान लेता और दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल मानते, अगर दूसरा हॉरिजॉन्टल यानी दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल, तो ये 2 मीटर दिया गया है, यहाँ पर ये 1 मीटर दिया गया है, जबकि देखने में ऐसा लगता है कि दोनों तो सेम लेंथ की है। तो V/H के फॉर्म में तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ स्टोर रूम किचन को भी देख के आप समझ जाइए, ये 2x1 ये 2x2 का है, तो पहला हॉरिजॉन्टल ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ इस स्टोर रूम का भी है। दोनों में पहला लेंथ देखो इक्वल है, 2-2 मीटर करके है। तो इसका मतलब क्या है कि H/V के फॉर्म में है ये, ठीक है। दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी है कि जब भी ये जो साइज दिया जाता है, ये हमेशा वॉल के अंदर से अंदर का लेंथ दिया जाता है, इन लेंथ दिया जाता है हमेशा। यानी कि दीवार का थिकनेस हमें अलग से लेना होता है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में दीवार का थिकनेस उसी जो रूम दिए गए हैं उन्हीं में इंक्लूड होता है, तो हमें उसी में ही बनाना पड़ेगा। जैसे ये रूम, ये क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये बेडरूम देखिए 3x3 मीटर का है, ये 3 मीटर वर्टिकल लेंथ है यहाँ पर, और जबकि यहाँ पे बाथरूम और WC को देखिए 2 मीटर, तो ये वर्टिकल है आपका, 1 मीटर ये वर्टिकल है, 3 मीटर हो गया, पूरा 3 मीटर ये भी हो गया। लेकिन इस वॉल का थिकनेस कहाँ गया, इस वॉल का थिकनेस, इसका मतलब क्या है कि 3 मीटर ये भी है और बाथरूम और WC का हाइट ऐड करने पे 3 मीटर आ रहा है, तो इसमें ये कंसीडर नहीं किया गया है। ये जो पार्टीशन वॉल बना है, इसका मतलब है कि बाथरूम WC की में ही हमें ये आपको दीवार बनानी है, अलग से इसको कंसीडर नहीं किया गया है। वही चीज़ यहाँ पर भी देखिए, 3 मीटर ये ड्राइंग रूम का हाइट है, यहाँ स्टोर रूम में 1 मीटर, ये 2 मीटर 3 मीटर ऐसे हो जा रहा है। ये वॉल का थिकनेस कहाँ गया, उस हिसाब से देखा जाए तो ये लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए।
बट जबकि यहाँ पे देखो हाइट सबका इक्वल दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला वॉल और ये वाली वॉल जो है आपका, इनका थिकनेस अलग से हमें नहीं लेके चलना है, बल्कि उसी में दिया गया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है आपके लिए। तो सबसे पहले जब हम प्लान बनाएंगे ना, एक 150 का स्केल ले लीजिए। 150 के स्केल में क्या होता है ना कि हमें कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं होती, जस्ट डबल कर देते हैं। स्केल में आप कैसे चेंज करेंगे, जो भी एक्चुअल लेंथ होगा, आप जब यहाँ स्केल पे जो है उतनी लंबाई की जब खींचने जाएंगे, लाइन लेंगे, तो उसको हम पहले सेंटीमीटर में बनाएंगे, फिर 50 से डिवाइड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो हम लेके चलेंगे। क्या कहा मैंने आपको, स्केल में चेंज करने का मतलब क्या है कि पहले उसे सेंटीमीटर में बनाएंगे, फिर 50 से डिवाइड करेंगे। 50 से डिवाइड तो सब में करना ही करना है, इसी को तो बोलते हैं स्केल लिया, स्केल लेना। और स्केल जब तक आप लेंगे नहीं तब तक ये बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर मान लो ये बाथरूम है 2 मीटर बाई 2 मीटर, इतना लंबा लेंथ होता है 2 मीटर की तो हमारी ड्राइंग सीट भी नहीं है, छोटी सी सीट है, तो कैसे बन पाएगा। इसलिए हम उसको 50 से डिवाइड करके तब यहाँ पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो 150 का स्केल मैंने अपने से एज्यूम कर लिया उसे। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, ये पूरा लेंथ निकालिए कितना है, और ये लेंथ निकालो कितना है। देखो हम इस तरीके से बनाएंगे कि बहुत जल्दी इजीली तरीके से जल्दी बन जाएगी। ये लेंथ पूरा निकालिए। तो 2 मीटर आपका ये है और प्लस 3 मीटर ये है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 2 + 3 प्लस एक वॉल ये है, एक ये है और एक ये है, 3 वॉल है, इनको भी ऐड करना है हमें। तो एक वॉल की जो थिकनेस है 0.40 मीटर है, तो 3 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.4 × 3, तो टोटल लेंथ आ गया 6.2 मीटर आ गया आपका। ये टोटल लेंथ कितना आ गया, 6.2 आ गया। देखिए कैसे मैंने किया इसे, 2 मीटर प्लस ये वाला 3 मीटर प्लस एक वॉल, 2 वॉल, 3 वॉल है, यानी 0.4 × 3, 0.4 मीटर का थिकनेस वॉल है और 3 वॉल है, तो टोटल लेंथ हो गया 6.2। जब इसको स्केल में चेंज करेंगे ना तो 12.4 हो जाएगा, यानी 12.4 हो जाएगा। इसका जस्ट डबल कर दीजिए, नहीं तो आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए। इसे सेंटीमीटर में बनाइए, इंटू 100 डिवाइड बाई 50 करेंगे, तो देखिए एक 1 सेकेंड, 6.2 × 100 सेंटीमीटर हो गया, डिवाइड बाई 50 कीजिए, तो ये 12.4 आ गया। देखिए इसका जस्ट डबल आया कि नहीं। तो आप क्या काम करेंगे, 12.4 लंबी लाइन खींचिए, ड्राफ्टर को सेट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद ये लेंथ निकालिए, ये लेंथ आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर ये है, प्लस 1 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस एक वॉल, 2 और 3 वॉल ही है, ये कंसीडर नहीं किया गया है। ऐसी गलती मत करना कि 4 वॉल ले लीजिए, आपका गलत हो जाएगा। 1 2 3, 3 × 0.4, ये हो जाएगा 7.2। देखिए 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 वॉल है आपका, तो 7.2 आ गया। ये क्यों नहीं है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हाइट देखिए 3 मीटर है बेडरूम का, और 3 मीटर यहाँ भी टोटल मिला के है, 2 मीटर प्लस 1 मीटर 3 मीटर, यानी ये वॉल का थिकनेस कंसीडर नहीं किया गया है। 7.2 को स्केल में चेंज कीजिए, इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50, तो ये हो जाएगा 14.4। ड्राफ्टर मिरर है, ये 12.4 है आपका। ये
12.4 आपका यहाँ पे आएगा। ड्राफ्टर मिरर होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है ये। ठीक है, उसके बाद क्या काम करेंगे, वॉल का थिकनेस अंदर से बना लीजिए। वॉल का थिकनेस कितना है, 0.4 मीटर। स्केल में चेंज करेंगे तो 4 दूना 8 मिलीमीटर आ जाएगा। देखिए 0.4 यानी 40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50 करेंगे तो कितना आ गया आपका, 0.8 सेंटीमीटर यानी 8 मिलीमीटर आ गया ये। तो पहले वॉल का थिकनेस अंदर बना लीजिए। अंदर क्यों बनाएंगे, क्योंकि मैंने इसका थिकनेस पहले ही ले चुका हूं मैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यह ड्राइंग रूम है आपका। अब बनाना स्टार्ट कीजिए। तो इसका जो हाइट है वो कितना है, 3 मीटर। 3 मीटर पे ये पूरा लाइन खींचा गया है। देखिए 3 मीटर पे स्केल में चेंज कीजिए, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, जस्ट डबल होगा 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर अंदर से मेजरमेंट करेंगे हमेशा। ध्यान देना कि हमेशा ये इंटरनल साइज ही होता है 6 सेंटीमीटर। ड्राफ्टर में एरर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है बनाने में। 6 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका जो वॉल बनाएंगे वो ऊपर से बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर ये पूरा चाहिए 3 मीटर। ये 3 मीटर आपको पूरा चाहिए, इस 3 मीटर में से नहीं कम करना है हमें। ये हो गया। अब ये हॉरिजॉन्टल लेंथ कितना है, 3 मीटर है। 3 को स्केल में चेंज कीजिए, कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। 6 यहाँ पे आ गया। देखो ड्राफ्टर में कितना एरर है आ रहा है ना। अब इसका वॉल का थिकनेस बाहर से ही बनाएंगे। ये आपका हो गया ड्राइंग रूम। थ्री मीटर बाई 3 मीटर। अब यहाँ जो स्टोर रूम और किचन रूम है, इनके बीच का जो वॉल है ना, वो हमें उसी में से ही बनाना है। क्योंकि ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। स्टोर रूम की हाइट कितना है यहाँ पे, 1 मीटर। किचन का कितना है, 2 मीटर। 2 और 1 3 मीटर, और उसी में से दीवार बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बहुत ध्यान समझिए। आपको करना क्या है कि ये वॉल जिसका थिकनेस कितना 8 मिलीमीटर यहाँ पे लिए हैं स्केल पे, 4 मिलीमीटर किचन में से ले लेंगे, 4 मिलीमीटर स्टोर रूम से ले लेंगे। ऐसा करना होता है इसमें। तो किचन की हाइट कितना है, वर्टिकल लेंथ 2 मीटर। 2 को स्केल में चेंज कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 4 आ गए हम।
ये सेंटर लाइन हो गया आपका, इसको सेंटर लाइन मान लीजिए। अब हमें करना क्या है कि आधा वॉल इधर ले लेंगे और आधा वॉल इधर ले लेंगे। तो 8 mm थिकनेस का वॉल है, तो 4 mm इधर और 4 mm इधर ले लीजिए। ये नियम होता है जब किसी भी दीवार का थिकनेस न दिया जाए क्वेश्चन में, तो उस आधा वॉल हम स्टोर रूम से बना लेंगे और आधा वॉल किचन से बना लेंगे। ये हो गया आपका किचन 2 मीटर बाय 2 मीटर, और ये स्टोर रूम 2 मीटर बाय 1 मीटर का। ठीक, अब यहाँ बेडरूम बनाइए। बेडरूम का ये लेंथ कितना है, 3 मीटर है, तो 3 को स्केल में चेंज कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस वॉल को बाहर से बनाएंगे। ये हो गया आपका बेडरूम 3 मीटर बाय 3 मीटर। उसके बाद बाथरूम और WC बनाना है। तो बाथरूम की हाइट कितना है, 2 मीटर है। तो जैसे यहाँ पे बनाए थे बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे बनाएंगे। 2 को स्केल में चेंज करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आएगा। ऊपर से 4 सेंटीमीटर लीजिए, और ये सेंटर लाइन मिल गया हमें। इस सेंटर लाइन से 4 मिलीमीटर ऊपर 4 मिलीमीटर नीचे, ऐसे करके वॉल हम बना लेंगे। WC है आपका 2 बाई 1 मीटर का। वाटर क्लोजेट बोलते हैं इसे। तो इस प्रकार आपका प्लान बन गया। अब आपको करना क्या है ना, इसमें डोर लगाना है। और डोर आप अपने से समझ के लगाएंगे, जहाँ पे सुटेबल है, जहाँ पे उचित आपको लगता है वहाँ पर आप इसको डोर बनाएंगे। चलिए ड्राइंग रूम का सबसे पहले बनाते हैं। यह ड्राइंग रूम आपका, तो मेन फ्रंट तो यहीं से दे दीजिए, बाहर से ही। पहली बात, जो मेन डोर का साइज है आप दीजिए, एक D1 डोर मान लीजिए, उसका साइज दीजिए 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर। तो ये 1.2 इसका ब्रिथ है और 2.1 हाइट है। जब आप प्लान में देखेंगे ऊपर से तो आपको ब्रिथ दिखाई देगा, दरवाजे की कभी भी हाइट दिखाई नहीं देगा। 1.2 को स्केल में चेंज करेंगे, जब इसको सेंटीमीटर में बना के 50 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 आ जाएगा। तो 2.4 नाप लीजिए, ये हो गया। तो दरवाज़ा बनाने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, उसको मिटा देते हैं ऐसे ही। ये डोर हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए D1, इससे पता चल जाएगा कि हमने D1 साइज का दरवाज़ा लगाया हुआ है। आप बगल में लिख देंगे D1 D2 कहाँ पे क्या लगा रहे हैं, उसका साइज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया ड्राइंग रूम आपका। अब इस बेडरूम की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे जो भी स्पेस, अब हमें लगता है ज़्यादा यहाँ पे जगह नहीं बचा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर है आपका, ये 2 मीटर ये है आपका, 2 मीटर ये है, और इसमें से 40 सेंटीमीटर कम हो गया ये। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका, 3 मीटर है ये, ठीक है। और या तो यहाँ से समझिए 3 मीटर आपका ये है, यहाँ तक 3 मीटर है, 2 मीटर कम हुआ, 1 मीटर बचा। 1 मीटर में भी आपका ये वॉल माइनस हो गया। वॉल का थिकनेस कितना है, वॉल का थिकनेस है 40 सेंट, तो 60 सेंटीमीटर बचा आपके पास। तो ये क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दिया गया, यहाँ पे साइज कम दिया गया है। वैसे ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने कोई अपने से क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है ये। तो यहाँ पे डोर का साइज कम दिया गया है, तो जो डोर का साइज दिया गया है ना, वही आप लेके चलिए यहाँ पर। मतलब जितना बच रहा है हमारे पास उतना ही लेके चलना होगा, ठीक है।
ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो भी साइज बचा है उतना दे दीजिए आप यहाँ पे। तो ये आपका D2 हो गया। ये 60 सेंटीमीटर ही बचा हुआ है, 0.6 मीटर इंटू 2.1 मीटर का है, ठीक है। किचन के लिए हमेशा 1 मीटर का ही दिया जाता है। तो किचन में यहाँ पर आप D3 यूज कर लीजिए, 1 मीटर इंटू 2.1 मीटर। किचन के लिए आप ड्राइंग रूम में से ही दे दीजिए, स्केल में चेंज करेंगे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। D3 स्टोर रूम में भी आप दीजिए। तो स्टोर रूम में से अब यहाँ से जैसे देंगे तो भाई 1 मीटर इसका हाइट है, उसमें भी 40 सेंटीमीटर कम ही हो गया, तो स्पेस बहुत कम ही बचा हुआ है इसमें भी, तो 50 सेंटीमीटर का ही दे दीजिए आप इसमें, ठीक है। और या तो 60 सेंटीमीटर वाला बचा है तो वही डोर दे दीजिए आप यहाँ पर भी, ठीक है। सेम डोर यूज कर लीजिए। ये D2 लगा दीजिए यहाँ पर भी। ठीक है। बाथरूम के लिए बेडरूम में से ही दे दीजिए, 1 मीटर यानी D3 दे दीजिए। D3, ठीक है। D3 हो गया। WC के लिए आपके पास वही 60 सेंटीमीटर का ही बचेगा। D2, यहाँ पर भी आपका D2 है, ठीक है। तो ये आपका डोर लग गया सब जगह। अब आप विंडो देना चाहो तो दे दीजिए। विंडो का साइज जो होता है ले लीजिए 1 इंटू 1.2 मीटर। तो प्लान में केवल 1 मीटर ही आपको दिखाई देगा उसका ब्रेथ। तो यहाँ पे दे दीजिए ड्राइंग रूम में। और जब विंडो लगाते हैं ना तो बीच में सेंटर में 2 लाइन खींच लिया कीजिए, मान लीजिए ये विंडो ही माना जाएगा, ठीक है। एक विंडो यहाँ दे दीजिए, एक बेडरूम में दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। डब्ल्यू हो गया। वेंटिलेटर एक दे दीजिए 0.5 बाई 0.5 मीटर का, रोशनदान जो होता है, ये आप किचन में भी दे दीजिए। बाथरूम में दे दीजिए, दे देना चाहिए, इससे प्रकाश अंदर रहता है, रोशनी होती है। WC में भी दे दीजिए। स्टोर रूम में भी दे दीजिए।
तो इस प्रकार आपका प्लान कंप्लीट हो गया। अब हमें एलिवेशन बनाना है, तो क्वेश्चन में ही आपको दिया रहेगा कि हमें सेक्शनल एलिवेशन बनाना है वो कहाँ से क्रॉस किया गया है। तो क्वेश्चन में ही देखो दिया गया है, मैंने अभी उसको लाइन को ड्रॉ नहीं किया था जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ प्लान बनाते समय, ठीक है। तो देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसी में अगर हम एलिवेशन बनाएंगे। अगर आपको इसका एलिवेशन देखना है तो अगला वीडियो स्टार्ट कीजिए, इसके जस्ट इसका पार्ट 2, ये पार्ट फर्स्ट हो गया आपका बिल्डिंग का। पार्ट 2 में जाइए और आपको उसका एलिवेशन मैं बनाऊंगा बगल में साइड में, ठीक है।